बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन फिल वक्त हम बात करेंगे ये फीस क्यों बढ़ाई गई है, क्योंकि ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है और बड़ी तादाद में फंड्स होते हैं नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। ये एक अलग डिबेट है, बहरहाल इस पर बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी इदरीस अराई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इदरीस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए सुबह सवेरे वक्त निकाला। सर, 7वें रोज में ये प्रोटेस्ट दाखिल हो चुका है। यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं बेबस नजर आ रहे हैं। क्या वजह है कि इख्तियारात होने के बावजूद भी वो इस मामले को नहीं देख पा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है? एचईसी इस्लामाबाद को तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची कुछ समझती नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की हम बात करें तो एक सिंध क्या रेगुलेटर है, उनके साथ भी उनके मामला कुछ ज्यादा बेहतर नजर नहीं आते। तो क्या मसला है? रेगुलेटर भी दो बैठे हुए हैं, फिर इराकी साहब जो वीसी हैं वो भी इस मामले को देख रहे हैं। 7वें रोज में ये क्यों दाखिल हो गया? ये 1 या 2 दिन में मामला सॉल्व क्यों नहीं हुआ? देखें जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि थोड़े से जो स्टूडेंट की मुतालबात है, मैं उसके हवाले से आपको बता दूं कि उनकी मुतालबात असल में हैं क्या। असल में लेट फीस जो है ना, वो उस पर तकरीबन 50% जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसी तरीके से इम्तिहानी फीस में 120% जो है वो इजाफा किया गया है। अच्छा, एडमिशन फीस के जो तकरीबन 5,000 रुपए हैं री एडमिशन फीस के, वो खत्म कर दिए गए हैं कि जी आपने अगर एडमिशन नहीं लिया तो आपको 5,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। वो वाली कहानी भी खत्म कर दी है। जामिया कराची में बिजनेस मॉडल के इतलाक का जो है वो कहते हैं कि जी इसका इतलाक ना किया जाए।